अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी ईटिंग बिहेवियर की। हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ साइकोलॉजी में ईटिंग बिहेवियर का क्या मतलब है। ठीक है, किस तरह से हमारा ईटिंग बिहेवियर जो है वो हमारी हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, क्यों हमें हमारे ईटिंग बिहेवियर को फोकस करना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, और क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, ज़्यादा मिकदार में, क्या मॉडरेट में और क्या कम में। ठीक हो गया। और किस तरह से हमारी डाइट, हमारी ईटिंग बिहेवियर जो है वो हमारी हेल्थ के साथ रिलेट कर रहा है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इंट्रोडक्शन टू द ईटिंग बिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि अगर हम चीज़ें नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, विदाउट फूड वी कैन नॉट फंक्शन। ठीक हो गया। खाना जो है हमारी फंक्शनिंग के लिए मस्ट ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है। ठीक है, इट गिव अस एनर्जी, इट गिव अस द न्यूट्रिएंट्स वी नीड टू फंक्शन वेल। ठीक है, वो हमें न्यूट्रिएंट्स देता है जिसके ज़रिए हम ठीक से काम कर सकते हैं, हम फंक्शन अप्रोप्रिएटली कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हर एक चीज़ को मतलब ग्रो करने के लिए, एक्ट करने के लिए उसको फूड की ज़रूरत होती है। जिस तरह प्लांट्स को ज़रूरत होती है, इसी तरह ह्यूमंस को भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए फूड जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया, ये तो हो गया सिर्फ खाना। लेकिन अब हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, अपने खाने के ऊपर फोकस करना कि हम हेल्दी खाएं ना खाएं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम मतलब हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो उससे हमारे जो इल होने के रिस्क हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम बीमार हो जाएंगे। और अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो उससे हमारे जो है वो बिकमिंग इल रिस्क जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक स्टोरी मेंशन की गई है जिरोम्स की। हमारे पास इसमें कोई बुक थी, 3 Men in a Boat। तो उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि वो पर्सन था, उसने रीड की एक बुक जो है जिसमें उसने A to Z सारे वो उसमें बीमारियां लिखी हुई थी। ठीक है, तो उसको जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसको लगता गया कि सारी बीमारियां उसमें हैं एक्सेप्ट हाउसमेट्स नहीं, वो उसमें नहीं थी। उसको लगा क्योंकि वो फीमेल्स में होती है तो इसलिए उसको लगा ये उसके अंदर नहीं है। तो इस सारी स्टोरी का क्या मतलब मेन इसका है एंड वो ये है कि जिस तरह से इस पर्सन ने जैसे जैसे स्टोरी रीड करता गया, एक एक डिजीज़ पढ़ता गया तो उसको लगता गया कि ये भी मेरे अंदर है, ये भी मेरे अंदर है, ये भी मेरे अंदर है। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम। ठीक है, जो जो चीज़ें हम देखते जाते हैं कि अच्छा इसमें ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे बिहेवियर में ऐड होती जाती हैं कि ये चीज़ ठीक है खाने के लिए, ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। इसी तरह से ईटिंग बिहेवियर जो है वो भी चेंज होता रहता है, चेंज ओवर द टाइम। ठीक है, अब जिस तरह 1880s में रेड मीट खाना रेगुलरली हेल्दी समझा जाता था कि आप रेगुलरली मीट खाएं। ठीक है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन ये 1880s की बात है। करंट रिकमेंडेशंस में आप 2000s में देखें, 2020 में देखें तो आजकल जो है वो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप फ्रूट और वेजिटेबल्स, सैलड्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लें। ठीक है, हाई अमाउंट जो है फ्रूट और वेजिटेबल्स की होनी चाहिए। फिर उसके बाद मॉडरेट अमाउंट जो है वो किसकी होनी चाहिए, मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स की। और हमारे जो फैटी और शुगरी फूड्स होते हैं जो बॉडी में फैट पैदा करते हैं, ये आपने स्मॉल अमाउंट्स में लेने हैं। आजकल की ये रिकमेंडेशंस है। ठीक है, तो आप देखें कि पहले मीट को सबसे ज़्यादा अच्छा समझा जाता था 1880s में, लेकिन अब फ्रूट और वेजिटेबल्स को समझा जाता है। तो ये इस तरह से ओवर द टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं। हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो हेल्दी ईटिंग बिहेवियर को लेकर चेंज होते रहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और बात है कि हमारी जो डाइट होती है, क्या चीज़ें हम खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये भी पता चला है कि हमारी डाइट का हार्ट डिजीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी तो हम हार्ट डिजीज़ मतलब हो सकती है हमें। ठीक है, कैंसर्स की भी कई फॉर्म्स जो हैं वो इसी चीज़ पर डिपेंड कर रही होती हैं कि पर्सन की डाइट नहीं ठीक थी। ठीक हो गया, ये था इंट्रोडक्शन टू ईटिंग बिहेवियर। फर्दर इसकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।